अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सही है। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। गैर मुतवक्का तौर पर वापसी। आपकी सुनहरी वक्त अभी शुरू कर मतलब आपका सुनहरी वक्त अब शुरू हो रहा है। किसी की गैर मुतवक्का तौर पर वापसी हो रही है। अब हम देखते हैं ये कोई पर्सन है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई सिनेरियो है, कोई ग्रुप है कि आप किस में आपके पास वापसी हो रही है, किसकी हो रही है। लेकिन मुझे ये चलें हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कि ये किसकी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के कौन आ रहा है। आपका एक्स आ रहा है, कोई फ्रेंड वापस आ रहा है, या आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं, ये चेक करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। अच्छा, और कलेक्टिव है, सबके लिए है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। और ये एनर्जीज होती हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देखते हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि कब क्या शुरू होगा और किसका गोल्डन टाइम आएगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, चलें जी। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, फाइनेंस। फर्स्ट मैसेज मेरे पास आया है, गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, और देखें आ गया फाइनेंस। एडिक्शन, दूसरा मैसेज आया है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, सोलमेट। यहाँ से मुझे लव वाइब आ रही है, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पे बिजनेस की वाइब भी आ रही है। डेट, ये तो पूरी ही लव रीडिंग हो रही है। फ्रेंड्स, हुकअप, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डिवाइन इंटरवेंशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, न्यू लव। भाई ये पूरी रीडिंग जो है ना, ये फाइनेंस हटा के पूरी लव रीडिंग हो गई है। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स, ग्रास इज ग्रीन, फेटेड मीटिंग। अच्छा जी, यहाँ से ये जी हो गई है। 4 कार्ड मैंने बॉटम ऑफ द डेक ले लिए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। सही है, कोई वापसी कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा लवर। जो लोग मियाँ बीवी सेपरेशन में है, मे बी कि आप लोगों का दोबारा से रिकन्सिलेशन हो रहा है। पास्ट में ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी, लेकिन फाइनली अब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, और ये मीटिंग, ये मतलब मिलना आप लोगों का किस्मत में था, ये ऊपर वाले ने लिख दिया था आप लोगों का मिलना। और समझ लें कि अब जो भी वापस आ रहा है ना, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होकर आ रही है। और कोई आपसे किसी काम के थ्रू बात करे, मे बी किसी ने आपसे पैसे लिए थे तो कोई आपसे स्टार्ट ही ऐसा करे कि भाई ये तुमने मुझसे पैसे, मैंने तुमसे लिए थे और ये तुम्हारे वैसे मैं वापस कर रहा हूँ। वो एक बहाना ढूंढे आपसे बात करने का। कोई आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी को आपकी हो रही है। किसी को फील ये हो रहा है, कोई पास्ट पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको आप सोचते रहते थे, जो आपके थॉट्स में 24/7 था। आप उसको समझते थे कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ आपको पहले हो गया था। कोई आपको लिटरली बुला सकता है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ करीब में और तुम आ जाओ मुझसे मिल लो। आप अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो रहा है, किसी को आपसे लिटरली मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपका एक्स भी लग रहा है जिसको उसका कारमा मिल चुका है। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है न्यू लव। आपके सामने कार्ड आया है न्यू लव का। कोई एक ऐसा इंसान जिससे सिर्फ अभी आपकी दोस्ती हुई है, लेकिन जिसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं कि भाई क्या है ना, कि क्या मसला है, मतलब कि उसको खुद नहीं पता। कोई इंसान होता है ना कि कोई अपनी फीलिंग्स से ही भागता है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई समझता है कि नहीं जी ये ऐसे ही हो रहा है, लेकिन फाइनली किसी को कोई कन्फेस आपसे करेगा अपनी फीलिंग्स। ठीक है,
तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, तो नेचुरली कोई वापस आके ही अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा, और उसके कन्फेस करने से मे बी कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, आपका टाइम बिल्कुल मतलब कि आपकी शादी होने वाली हो और कोई आपसे अलग हो गया हो, तो मे बी कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, तो आपका तो गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया है ना। अगर किसी की लव मैरिजेस हो रही है, मे बी के कोई फाइनेंस हो, किसी ने कोई आपसे तगड़ी रकम ली भी हो और कोई आके आपको वापस कर दे क्योंकि फाइनेंस है, तो आपका गोल्डन टाइम ही स्टार्ट होगा। तो ऐसा कोई लवर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके पास आके अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि पास्ट में क्या हुआ था। किसी को बहुत देर से पता चला है कि आप उसके सोलमेट हैं। चलें जी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स में बताएं। ये देखें आ गया यहाँ पे मैरिज। मैंने आपसे कहा था ना, कोई आके आपसे शादी क्या बोल सकता है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स में जी थॉट्स। अभी मैंने कार्ड तो अब निकाल रही हूँ। मैंने पहले आपको क्या कहा था कि आप किसी के माइंड में 24/7 हैं। अच्छा जी, कौन है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स? कोर्टशिप, मे बी किसी ने कोई केस विन करा है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये देखें यहाँ पर भी आया है कोर्टशिप्स। कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, डेट के ऊपर आया है कोर्टशिप। अच्छा जी, चाइल्ड फ्रेंड्स में, हुकअप में आया है फॉल्स पर्सन, टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग बताएं। कंसर्न, आपको फील तो हो रहा है, आप परेशान भी हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। कम्युनिटी, डिवाइन इंटरवेंशन में आया है। और हम यहाँ से अब लेते हैं मेच्योर फीमेल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन पर आया है मेच्योर फीमेल। वेल्दी मैन, न्यू लव पर आया है वेल्दी मैन। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है कॉफिन, इम्प्रिजमेंट, थीफ, एक्सपेक्टेशन, प्रिविलेज लेडी। अच्छा जी, क्या हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, कोई एक ऐसी खातून आपकी ज़िंदगी में जो मुझे मैस्कुलिन देख रहे हैं, आप जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इनका आपकी एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहती हैं। ठीक है। मे बी कि ये आपके ख्यालात से आज़ाद ही नहीं हुई हैं, मे बी के 24/7, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया है ना थॉट्स का, ये देखें यहाँ पे आया है ना थॉट्स, इनके माइंड में 24/7 आप ही हैं। ये आपके सिनेरियो से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि यहाँ पे आया है कॉफिन। ठीक है। और यहाँ पे कॉफिन का कार्ड जो होता है टैरो में डेथ एंड रीबर्थ को कहते हैं। मे बी आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंज आ गया है, लेकिन ये खातून है, ये अपनी लाइफ में अब बहुत विन विन कर रही हैं। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर हो रहा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि ये आपको जो दिखा रहे हैं वो ये है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया है थीफ। ठीक है। अच्छा, कोई आपको मे बी कि आपसे काम के स्टार्ट में बात करें, जैसा मैंने कहा, कोई बोले कि जी लिटरली कि आपके पैसे थे वो आप ले लीजिए, आपके रह गए थे, या कोई आपसे बोले कि यार हम कोलैबोरेशन करते हैं, ये काम स्टार्ट करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छी इनकम होगी। कोई आपको लिटरली प्रपोज करने के लिए सोच रहा है, कोई आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, एडिक्शन किसी को आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई अपने ही ख्यालात से भाग रहा था, लेकिन अब ये इंसान अपने ख्यालात से नहीं भागेगा, क्योंकि इसने भाग के देख लिया कोई फ़ायदा नहीं है। और इसको मे बी के फोबिया हो, कमिटमेंट फोबिया हो, लेकिन फाइनली आपके साथ कोर्टशिप में, एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। आपको डेट के लिए बुला सकते हैं। ये कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। और टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो बुला रहे हैं इनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हुकअप और यहाँ पे फॉल्स पर्सन आया है, तो इनका इंटेंशन पहले देख लीजिएगा क्या है। आपके जो एक्स हैं, नहीं, आपको थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि जब कोई आने वाला होता है, या किसी का मैसेज कॉल होता है, या किसी का लिटरली किसी के मीन्स कुछ लोगों की सेंसेस इतनी शार्प होती हैं कि उनको फील हो जाता है कि मे बी कि आपको किसी रॉन्ग कॉल से, रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है, किसी फेक आईडी से आपको कोई मैसेज आ रहा है, आप खुद परेशान है कि असल में ये क्या मामला है। कोई मैच्योर फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, जिन्हें आपके साथ बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, और कोई यहाँ पे लिटरली मुझे कोई मैच्योर फीमेल नज़र आ रही हैं जो आपसे बहुत हैवीली अट्रैक्ट हो रही हैं। कोई एक ऐसा वेल्दी, रिच एंड वेल्दी पर्सन
जो बहुत ही कोई अच्छी पोस्ट पे, कोई बहुत हायर सीनियर पोस्ट पे आपके कोई बॉस हो सकते हैं, ये आपको आपकी लाइफ में एंटर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आपने कहीं जॉब अभी अभी स्टार्ट की है, कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है, कहीं जिम स्टार्ट करा है, उसके ये ओनर हो सकते हैं आप, मे बी के कोई वेल्दी पर्सन ना, अब जिससे किसी से जिससे भी जो रेजोनेट हो, मे बी आप किसी काम के सिलसिले में कहीं गए हैं, वहाँ पे आप किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हैं, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं जी, इसको किससे करें, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। चलें, चलें जी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स को अब मैं करती हूँ टैरो से क्लैरिफाई के मैरिज और फाइनेंस क्यों आया है। पहले मैं इसको शफल कर लूँ। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स को अब हम करेंगे टैरो से क्लैरिफाई। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये फाइनेंस और मैरिज क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई लिटरली कोई आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए आ रहा है। मे बी कोई आपके पास ट्रैवल करके मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिनसे आपकी बात ख़त्म हो गई थी, अब इनसे आपकी बात शुरू होने जा रही है। और लिटरली यहाँ पे ये आपको एक मोहब्बत भरा कप, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये इंसान बहुत एंजाइटी में है कि आपको अप्रोच करेगा, अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा। आप पे किसी की हिडन, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आपका इंट्यूशन शार्प हो सकता है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपके लिए पहले टैरो रीडिंग ली है, फिर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। अब मैं करती हूँ थॉट्स को क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल, भाई एडिक्शन और थॉट्स में तो ये है कि कोई आपको फाइनली प्रपोज कर रहा है। कौन प्रपोज कर रहा है, आप बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं, आप किसी से ऐसे ही नहीं जो है मेल मुलाकात कर लेते हैं या किसी की मैसेज का जवाब देते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, इतना ज़्यादा ये आप इसको पसंद आ रहे हैं। आप कोई सिंगल लेडी हो सकती हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, मे बी किसी के थ्रू ये आपसे मिले हैं, या इन्होंने आपको कहीं देखा है, और फाइनली ना दोस्ती ना मोहब्बत, ये डायरेक्ट आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सोलमेट और कोर्टशिप को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किसी ने कोई केस जीता है भाई, और ये सोलमेट जर्नी में है, आप दोनों हजरात सही है, आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, लेकिन अब ये आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोर्टशिप और डेट को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हैं कि कोई आपके पास आए तो कैसे आए, लेकिन ये पर्सन अब बहुत स्पीड में आ रहा है, आपके ऊपर इसका ट्रुथ रिवील होगा, ये आके आपको बताएंगे कि भाई क्या सच्चाई थी, क्यों मैंने तुम्हें क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं करती हूँ चाइल्ड को और क्या है, फ्रेंड्स को क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, सही है, या कोई कल्चरल डिफरेंस है, या कोई फाइनेंशियल डिफरेंस है, सही है, लेकिन ये आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई फीमेल हो सकती हैं, ये इंसान इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रोक सी गई हैं, ये सिर्फ आप ही को देखता रहता है। अगर आप मीडिया पर्सन है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, और ये बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा। अब मैं करती हूँ फॉल्स पर्सन को और हुकअप को क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, वाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स, भाई आपके पास कोई आएगा कि जी मैं तो तुम्हारे बगैर मर गया या मर गई, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकती हूँ, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, अगर ये कोई ऐसा आपका एक्स है जो बहुत टॉक्सिक था, तो टू बी वेरी केयरफुल के आने के बाद आप देख लीजिएगा कि इनका इंटेंशन क्या है। पास्ट में इन्होंने आपकी बैक बाइटिंग की थी, तो दोबारा से ना करें, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये थोड़ा डिस्टेंस पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कंसर्न को और स्ट्रॉन्ग वार्निंग को हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया था कि आपको फील हो रहा है, लेकिन आपकी भी ईगो है, सामने वाले की भी ईगो है, कि कोई आपसे मिल के बात करेगा कि चलो जी ये काम है, हम 3 बंदे हैं, कोई टीम वर्क है जो आपको ऑफर होगा कि चलो हम तीनों मिल के करते हैं ये टीम वर्क,
सही है, तो आपको कोई काम भी ऑफर हो सकता है जिस काम से आपको पहले निकाल दिया गया था। मे बी कोई 3 लोग या कोई टीम वर्क आप कर रहे थे जो आपके लिए बहुत मायने रखता था, मीन्स के आपको उससे अच्छी इनकम होती या आपको कोई आपका नाम होता, आपको उससे निकाल दिया गया था। लेकिन कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई टीम वर्क हो सकता है, उसमें आपको दोबारा से बुलाया जा रहा है, आपके पास एक मैसेज आ सकता है। कम्युनिटी और डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल जी, यहाँ पे कुछ लोग अपने काम में बिल्कुल विन विन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे समझ लें कि डिवाइन इंटरवेंशन, हाँ जी बिल्कुल। देखें जी, कुछ लोग अपने काम में विन विन कर रहे हैं और कुछ लोगों की लव मैरिज यहाँ पे फिक्स हो रही है। कुछ लोग लिटरली, कोई ग्रूम का कार्ड है ये कि सक्सेस का है। अगर आपने कुछ सक्सेस किया है, मे बी कि आपने अपने पूरे ख़ानदान में आप एक वाहिद हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुल, मतलब आपको अचीवमेंट हुई है और आपकी शादी इस पे निर्भर थी कि भाई आप ये अचीव कर लेंगे तो आपकी मैरिज होगी। और लिटरली मुझे आपकी लव मैरिज यहाँ पे होती भी नज़र आ रही है। पूरे ख़ानदान में, पूरी कम्युनिटी में आपकी वाह हो रही है। ठीक है, मे बी कि आप कोई व्लॉगर हैं, आपने कोई मीडिया पे कोई काम शुरू करा है तो आपकी फैमिली में बहुत आपकी विन विन हो रही है। अच्छा, मेच्योर फीमेल और मैग्नेटिक अट्रैक्शन को हम करते हैं क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, आप कोई सिंगल मेच्योर वुमेन हो सकती हैं लेकिन कोई डिस्टेंस पर है और कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और आपके लिए किसी की मोहब्बत जाग रही है। कोई आपसे वन साइडेड इन लव हो रहा है। कोई आपकी काइंडनेस बिल्कुल नहीं भूल पा रहा है कि आपने उसके साथ कितना अच्छा रवैया रखा और उसने आपके साथ क्या करा। अब हम करते हैं न्यू लव और मेच्योर मेन, क्या है, मेल फी नहीं, एक मिनट, ये लाइट पड़ रही है। हेल्दी मैन और न्यू वेल्दी मैन मे बी कि ये हेल्दी नहीं हो। वेल्दी मैन और न्यू लव को हम करते हैं क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ? भाई कोई बड़ा हिम्मत करके अपनी ईगो को साइड में रख के कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन, कोई न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई बॉस हो सकते हैं किसी कंपनी के ये, ठीक है, कोई बहुत अथॉरिटी पे ये पर्सन हो सकते हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं और ये बड़ी हिम्मत करके, बड़ी करेज से, बड़ी स्ट्रेंथ से ये आपको एक मैसेज, एक कॉल करेंगे, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ एक सर्कल, एक रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हमने रीडिंग की है कि अनएक्सपेक्टेड जो है रिटर्न्स, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। तो हमारे पास ये रीडिंग निकल कर आई है। अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों के 2 मैसेजेस यहाँ से। रिकंसिलेशन, देखें रीडिंग से कितना रिलेटेड आया है। दूसरा मैसेज, रिलेशनशिप, देखें न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं और आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन टाइमिंग्स। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं जी आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब, फिर हम आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। एक्सेप्टिंग लाइफ, there is nothing to do and now where to go. As accepting this we can do everything and go anywhere. अब हम ले लेते हैं आज की अफर्मेशन। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन क्या है हमारे पास, क्या है? I gravitate in the direction of my governing thoughts. मैं अपने हुक्मरानी के ख्यालात की सिमत मुतवज्जह हूँ। This is what happens naturally, so make sure your thoughts are good, positive, happy ones. देखें जी, जब आप अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखते हैं तो नेचुरली आप पॉजिटिव ही सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप लोगों के सराउंडिंग में एक सर्कल बन जाता है जो नेगेटिविटी ही जो है वो नेगेटिविटी ही आपको देता है, आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके गिर्द एक पॉजिटिविटी, एक लाइट सी बन जाती है, तो आप लाइट ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड में रहिए, शुक्राना अदा करें, ग्रेटफुल रहिए। आप जिस मज़हब से भी मुझे देख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो और नवाजे जाएंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।